हेलो फ्रेंड्स, साप्ताहिक चार्ट की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं नीरव शाह आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं और आई होप आप मेरे वीडियोस पसंद करते होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। हाँ, बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी शेयर विथ यू दैट डिस्क्लेमर। ये मेरे एजुकेशन स्टडी पर्पज़ के लिए मैं अपना पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट बिफोर मेकिंग एनी एक्शन प्लीज़ 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 डू कंसल्ट विथ योर फिनेंशियल एक्सपर्ट। अगर आप कोई फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या किसी प्रकार की लोन, किसी प्रकार के इंश्योरेंस, क्योंकि मैंने जस्ट अभी अभी एक कोड जनरेट करवाया है, तो इसके थ्रू मैं ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आपको हेल्प कर सकता हूँ। आइए चलिए चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी में एनालिसिस थोड़ा मुझे डर लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप था। नो डाउट रिवर्स होना ही है, कहीं से ऊपर ही जाना है, बट कहाँ से लेवल स्टार्ट करना है, बाइंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, मैं जब तक कोई पॉजिटिव कैंडल या कुछ पॉजिटिव कुछ एंगल नहीं मिलेगा तब तक मैं इनिशिएट नहीं करूँगा। हाँ, डेफिनेटली अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है और डिफरेंट लेवल पे वो कोई ना कोई पसंदीदा स्टॉक या फिर निफ्टी में वो इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकता है। निफ्टी बेस में जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे एक लाइन अगर मैं जस्ट रफ आइडिया दे रहा हूँ कि ये लाइन मैं अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये पॉइंट यहाँ पे मैं एक रेस बना देता हूँ। तो शायद यहाँ पर सपोर्ट लेने का ट्राई करें। हाँ, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपका वीकली है। वीकली में आरएसआई अभी भी लो ही डाउन और ही जा रही है, 35 के अराउंड हो चुकी है। लास्ट टाइम जो था वो 37 था। क्लोज भी डाउन है, आरएसआई भी डाउन है। तो अगर आरएसआई 30 के नीचे तक या फिर 30 को टच करने का अटेम्प्ट करता है तो वहाँ तक के लेवल कौन से होंगे नहीं पता, क्योंकि आरएसआई 14 डेज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। नो डाउट डेली चार्ट में निफ्टी ने एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया था और ये बुल बैर की जो फाइट होती है वो कैंडल बनाई है। झुकाव डेफिनेटली जो क्लोज है वो अपर शेडो थोड़ा बड़ा है और डाउन शेडो थोड़ा छोटा है। मतलब ये सेलिंग पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है डेली में, बट वीकली अच्छी कैंडल नहीं है, बहुत बड़ा गैप अप है, सॉरी गैप डाउन है और लार्ज कैंडल है। तो इस हिसाब से थोड़ा नेगेटिव ही रहता है। तो इस हिसाब से मैंने जो स्टॉक्स निकालता हूँ मैं वीकली में वो भी बहुत कम निकाले हैं। बट यस, एक राजस एक्सपोर्ट जो इन्वेस्टमेंट के बेस पे भी मैंने एक डिस्कस करके रखा है, आपको वो वीडियो में मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा मूव। अगर यहाँ पर एक कुछ हटाना पड़ेगा मुझे, रिबिन हटानी पड़ेगी और यहाँ पे मैं बोलिंजर बैंड डाल देता हूँ। पहले मैं डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। तो बोलिंजर बैंड की जो 20 डेज़ की के ऊपर क्लोज किया है, आप देखिए यहाँ पर क्लोज किया था करीबन 9 फरवरी 2022 था। तब से लेके यहाँ से जो डाउन हुआ है 14 फेब से, अच्छा नहीं रहा होगा 14 फेब से जो मूड बना होगा उसका, क्योंकि गोल्ड देने वाले। बट यहाँ पे डिस्कस हुआ था हमारा, ये लेवल था कुछ 600 के अराउंड, और उसके नीचे स्लोली स्लोली आपको पूरा अपॉर्चुनिटी दिया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट जो भी होती है वो 1 साल 2 साल के लिए होती है। जब तक वहाँ तक आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो कल जो ये लास्ट क्लोज था 20 डेज़ का, ये डेली है। अगर वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ, बाद में करता हूँ, बट यहाँ से लेके एक स्क्वीज्ड बोलियंजर बैंड है, मतलब वेरिएशन बहुत कम है। अगर वेरिएशन आता है मतलब कोई भी आगे आके कुछ भी रेट में प्रोडक्ट जो भी स्क्रिप्ट है वो लेना स्टार्ट करता है तो बहुत अच्छा मूव आने के चांसेस हैं। तो आप रडार पे रखिए। वीकली में भी अच्छा है, वीकली में भी काफ़ी जो स्लाइडिंग क्लोज थे सारे के सारे क्लोज डाउन हो रहे हैं, बट अभी तक बोलिंजर बैंड को टच नहीं किया है, लोअर बैंड।
तो वो भी एक अच्छी साइन होती है, वन काइंड ऑफ डाइवर्जेंस, कहीं पर भी टच नहीं हुआ है और वेरिएशंस बढ़ता ही रहा है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हो, या फिर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी स्विंग ट्रेड ढूंढ रहे हो तो स्विंग ट्रेड करीबन करीबन आपको 650 तक का शायद मिल सकता है। वॉल्यूम अपॉर्चुनिटी साथ। अच्छा, एक और चीज़, कुछ न्यूज़ था, कुछ तमिलनाडु सरकार गवर्नमेंट या फिर वो आशीष भाई ने कुछ अपने प्रीमियम ग्रुप में जो मैसेज डालते हैं उसमें से एक ग्रुप था, तमिलनाडु गवर्नमेंट या कोई और स्टेट गवर्नमेंट थी, जहाँ पे वो कुछ प्लांट बनाने की परमिशन ले ली है, करीबन 6400 करोड़ रुपीज़ का कुछ एक्सपांसन है। तो न्यूज़ भी अच्छे हैं, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। एक डेली स्टॉक्स में मैंने जो दिया है अपार इंडस्ट्री, वो वीकली में काफ़ी अच्छा मूव बन रहा है, बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हुआ है, मतलब इट्स अ गुड साइन। हाँ, तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई टच कर रहा है, ये ऑल टाइम हाई था 908 और उसके ऊपर क्लोज दिया है, मतलब एक नया मूव स्टार्ट हो सकता है। तो आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी करीबन करीबन 830 तक होना चाहिए, या फिर अगर कोई आगे थोड़ा अग्रेसिव भी है तो 800 तक होना चाहिए। और उसका स्टॉप लॉस, दो स्टॉप लॉस हो सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा स्टॉप लॉस। अगर छोटा स्टॉप लॉस अगर डिज़ाइन कर रहे हो तो करीबन 760 के अराउंड होना चाहिए, और बड़ा स्टॉप लॉस अगर सोच रहे हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैंने पहले भी बोला था, और एक मेरे फ्रेंड ने भी एक मैसेज डाला है 1000 रुपीज़ प्लस का टारगेट के साथ, उसके वो भी एक अच्छा स्टडी कर लेता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस अगर अच्छी कंपनी है तो वहाँ पर जितना इतना मैटर नहीं करेगा, और तो करीबन 600 के अराउंड ये बड़ा स्टॉप लॉस बैठता है। तो आप अपने हिसाब से अपना मनी मैनेजमेंट प्लान कर लीजिए। पॉलिसी बाज़ार एक बार डिस्कस कर चुके हैं, वीकली में ही डिस्कस किया था। अच्छा मूव देने के बाद ये कैंडल थी जहाँ पे मैंने पॉजिटिव मूव बताया था, तो ये कैंडल जो था लास्ट 645 था, उसके बाद उसने करीबन करीबन 748 का हाई लगाया और फिर स्लाइड हुआ, फिर से वही का वही चीज़ आके बैठता है। आरएसआई जो था उस टाइम पे भी मैंने डिस्कस किया था डाइवर्जेंस के बारे में, तो ये क्लोज वहीं पर है, और ये जो कैंडल बताई थी वहाँ पर भी करीबन मैंने लेने का रेट करीबन 570 बताया था, तो 570 के अराउंड भी वो टच हो चुका है। तो आपको दो अपॉर्चुनिटी मिली है, अब फिर से एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, तो आप अपने हिसाब से इसके बारे में सोच सकते हो। वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर अपार इंडस्ट्री हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, फ्यूचर है, ये हमारा है। तो वीकली कैंडल में आप देखिए ये स्पिनिंग बॉटम बना है, तो यहाँ पे बैर कंडीशन और बुल कंडीशन, ये बुल कंडीशन होती है, शेडो होता है, और बैर को शेडो होता है, इक्वल पार्ट में है और वो डाउन ट्रेंड में है तब। आरएसआई वीकली आरएसआई 30 के नीचे है, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर अग्रेसिव हो तो आप सोच सकते हो अभी से। अगर आप शेप प्लेयर हो तो अगर इसका हाई है करीबन 1162, वो क्रॉस हो जाने के बाद इसका क्लोज है, आज का क्लोज लास्ट वीकली क्लोज 1113 है, जबकि हाई है 1162, तो उसके ऊपर जाता है तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। तो ये स्टॉक्स है, हाँ, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए अपने हिसाब से किस तरह से आप प्लान कर सकते हो। सो दीज आर द स्टॉक फॉर द कमिंग वीक। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, बाय बाय।